नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2, जिसका नाम बहुपद है, का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था। तो एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले हम एक उदाहरण देखेंगे और इस उदाहरण से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, कुछ नया चीज सीखने का कोशिश करेंगे। ऐसे समीकरण को आपने सॉल्व करना छोटे क्लासेस से ही सीखा है। कैसे सीखा है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि 2, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, और जो लास्ट है जो अचर पद है लास्ट यानी कि जिसके साथ में एक्स का पद नहीं है, तो इस दोनों को मन में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या लिखा है 12। अब 12 को आपको ऐसे दो गुणनखंडों में बांटना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए, और इन्हीं संख्याओं को या तो जोड़ दो और या तो घटा दो तो क्या आ जाए 8 आ जाए, यानी कि यक्स का गुणांक आ जाए। जहां पे x का पावर 1 हो उसका गुणांक आ जाए। तो देखिए 6 और 2 को आप गुणा करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, और 6 और 2 को जोड़ोगे तो आपका 8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि जिन दोनों संख्याओं को आपने जोड़ा है इसी को केवल और केवल 8 की जगह पे रख देंगे, बाकी का सवाल ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने 2 निकाल लिया, 6 और 2, और 6 और 2 को जोड़ोगे आप तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x प्लस 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 कॉमन लीजिए। 2x यहाँ पे कॉमन लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 3 आपका एक ब्रैकेट में, और 2x माइनस 2 आपका एक ब्रैकेट में। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या आ गया। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं x माइनस 3, और इसमें से अगर 2 आप बाहर निकालना चाहें तो आपका x माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि इसको आप 2x माइनस 3 और x माइनस 1। अब हम इसके शून्य पता करना चाहेंगे। इस सवाल के शून्य क्या होते हैं। तो इस सवाल को जब हमने हल किया तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके जो मूल निकलते हैं, जो गुणनखंड होते हैं वो 2 होते हैं। देखिए एक x माइनस 3 हो गया और एक x माइनस 1 हो गया। तो यही आपका शून्यक होता है जो दोनों निकलता है। तो शून्यक को आप लिख देते हैं x माइनस 3 बराबर 0 और एक x माइनस 1 बराबर 0। जब x माइनस 3 बराबर जो 0 हो जाता है तो ये माइनस 3 को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर प्लस 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, यानी x बराबर 1 हो जाएगा। तो ये जो x बराबर 1 निकला और जो x बराबर 3 निकला, ये दोनों ही इस दिए गए द्विघात समीकरण के क्या हैं, शून्यक हैं। इसी निष्कर्ष पे हम पहुंचना चाह रहे थे। शून्यक का मतलब कि जो x का मान हमारा 3 निकला और 1 निकला, इस मान को अगर उठा के आप इसमें रखोगे तो इसको ये क्या कर देगा 0 कर देगा, और इस 1 को रखोगे तभी उसको क्या कर देगा 0 कर देगा। शून्य का मतलब ये होता है। अब देखिए हमने इस सवाल को हल किया तो इसी के बारे में नीचे लिखा है। अच्छा ये देखिए ये आपका बहुपद है, किसमें x में बहुपद है, तो इसको आप लिख सकते हो px। तो वही लिखा है px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का मान शून्य है। कब शून्य है, जब x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0। ये देखिए x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ गया, और x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 आ गया, और इसका मान हम
जब इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। अतः 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्य क्या हो गए आपके, 1 हो गए और 3 हो गए। देखिए शून्य हमारा क्या आ गया, 3 और 1 आ गया। यही तो शून्य हमने पहले निकाला था, 3 और 1। अब कुछ चीजें यहां से देखेंगे इस सवाल का। सवाल हमारा क्या था ऊपर, ये देखिए सवाल हमारा यही है, इस ध्यान से देखिए 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग होता है, तो देखिए शून्य इस सवाल में हमारा शून्य क्या निकला है, x बराबर 1 और x बराबर 3। तो इसको पहला शून्य अगर मान लें तो पहला शून्य इसको यहाँ पे x1 मान सकते हो और इसको x2 मान सकते हो, दूसरा शून्य। तो अगर कोई कहे शून्यकों का योग तो इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो 1 + 3 बराबर 4। और यह एक छोटा सा फार्मूला भी बना सकते हो। इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4/1 लिख सकते हो, या ऐसे लिखे रहो। तो देखिए शून्यकों का योग आपका फार्मूला बन सकता है माइनस, देखिए माइनस x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक हमारा क्या है, -8 है। तो माइनस हमने फार्मूले का लगा दिया और -8 यहाँ लगा दिया, और x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो 2 लिख दीजिए। तो 2 चौके 8 और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया, 4। इस फार्मूले से भी आपका 4 आ गया, और वैसे जोड़ रहे हो तब भी आपका 4 ही आएगा। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। और शून्यकों का गुणनफल, तो आपका शून्य क्या आ गया है, 1 है और 3 है। तो 1 × 3 बराबर 3। और या इसका भी एक फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद इसमें क्या होता है, जिसमें x नहीं होता है। तो देखिए यह x⁻0 आप कह सकते होता है। तो अचर पद आपका 6 है और x² का गुणांक 2 है। तो अगर इस फार्मूले से लगाएंगे तो 6/2 और 2 × 3 = 6। आपका वैसे भी 3 आया और ऐसे भी 3 आया। तो आप इन द जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हमारा px कोई बहुपद है, कैसा बहुपद, ये जनरल बहुपद, यानी इस टाइप के ही तो बहुपद होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a के जगह पे कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 2x² प्लस b के जगह पे कुछ भी हो सकता है, प्लस c के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन x के जगह पे x ही होना चाहिए। तो ये आपका एक जनरल हमने बहुपद लिख दिया कि इस टाइप का आपका बहुपद होता है, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का। और जहाँ a कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, 0। और x² वाला पद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम किस बहुपद की बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद में x² का जो पद होना चाहिए वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद है हमारा, और इसका मान लिया हमने 2 शून्यक है, कौन कौन से, एक अल्फा है और एक बीटा है। 2 शून्यक होगा ही, क्यों, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण है, इसलिए दो शून्यक होगा। तो अगर 2 शून्यक है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा px के गुणनखंड होंगे। ठीक, ये आप जानिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कि हमारा बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होता है, और px के हमने शून्यक क्या मान लिया है, अल्फा और बीटा। तो अब बताइए अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का योग क्या लिख सकते हो, यानी अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्यक है ना अल्फा बीटा, तो इनका योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और बराबर आपका क्या हो जाता है, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, b, तो हमने b लिख दिया, और x² का गुणांक क्या है, a, तो हमने a लिख दिया। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है, c आपका अचर पद और a मतलब x का गुणांक। इन फार्मूले को आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहीं लिख दिया 2x² प्लस 6x प्लस 8, तो इसमें तुरंत आप लिख सकते हैं a b c का मान। a का मान बताइए, तो आप बोलेंगे 2, यहाँ पे a होता है, देखिए यहाँ पे a होता है, तो a का मान आपका क्या है, 2। यहाँ पे x के बगल में क्या होता है, b, तो x के बगल में b, तो b का मान आपका 6 और ये c का मान हो जाएगा, b का मान 6 और c का मान 8। अब देखिए ये जो हमने सिंबल लिया है, ये सिंबल, इस सिंबल को आप अल्फा बोलते हो, इस सिंबल को आप बीटा बोलते हो, और आगे एक सिंबल हम और यूज करेंगे, ये सिंबल, और इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, गामा। अब देखिए आगे, यदि px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो, देखिए त्रिघात बहुपद हो, कैसे, इसमें त्रिघात हो,
तो इसके शून्यक हमने, इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा और एक गामा हो जाएगा। हमने क्या बताया था, गामा आगे लेना पड़ेगा। तो शून्यकों का योग, इन तीनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इक्वल माइनस बी बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ये, इसका मतलब अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। परंतु यहाँ एक और संबंध भी है। क्या संबंध है, दो शून्यकों को एक साथ लेके उनके गुणनफलों को योग को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास शून्य कितना है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो क्या कह रहा है, दो शून्यकों को एक साथ लेके, दो शून्यकों को मतलब इसको लो अल्फा बीटा, फिर दो शून्य को ले लो बीटा गामा, फिर दो शून्य को ले लो गामा और अल्फा, गामा और अल्फा, और इनका गुणनफलों का योग को लेते हैं, यानी कि इनके गुणनफल हमने कर दिया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, इनका संबंध होता है। तो ये देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस डी बाई आपका ये हो जाता है, आपका क्या हो गया, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये आपका यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, ये आपका यहाँ पे सी बाई ये होगा। सी बाई ए का मीन्स यहाँ पे आप देख लीजिए जो x का गुणांक है और एक्स क्यूब का गुणांक है, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए एक यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, ये आप सामान्य ज्ञान के लिए देख लीजिए, जैसे कहीं x बटे वाई बराबर 2/3 लिखा है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको देख के कि x का मान क्या है 2 और y का मान क्या है 3, तो x बराबर 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा। प्रश्नावली 2.2 पे आते हैं। लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा जो दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। गुणनखंड कैसे करेंगे आप, 8 को 2 भागों में तोड़ोगे कि गुणा करो तो 8 आए, और इसी को या तो जोड़ दो या तो घटा दो, तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए x के गुणांक। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 को 2 से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और इसी 4 और 2 को हम इसकी जगह पे रख देंगे, बाकी सवाल वैसे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, कॉमन लीजिए, x कॉमन लिए, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 4, x माइनस 4 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 2 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। शून्य का आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x बराबर 4 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 2, तो आपका शून्य ये हो जाएगा। अब क्या बताना था आपको, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो संबंध आपको पता ही है, क्या संबंध पता है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपका होता है, आपको हमने ऊपर अभी बताया है कि जो शून्यकों का योग होता है वो दोनों शून्यकों को हम जोड़ देते हैं, और या फिर क्या लिख देते हैं, आप यहां से देख सकते हैं, आपका ये आपका b हो गया, और यहाँ पे a का मान क्या है 1 है, तो माइनस बी बाई ए होता है, और b का मान क्या है -2, तो माइनस बी बाई ए होता है, और b का मान -2 है, तो -2 हमने फार्मूले का लगा दिया और b की जगह पे -2, और बटे a का मान 1 है, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा 2, और एक शून्यकों का गुणनफल, यही संबंध है योग का और गुणनफल का। तो गुणनफल आपका क्या होता है, आपका c बाई ए होता है, और c का मान आपका कितना है देख सकते हैं -8, और a का मान 1 है, तो आप लिख सकते हैं -8 बटे 1 बराबर -8, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है
4s² माइनस 4s प्लस 1। तो अब देखिए ये लास्ट में आपको क्या समझना है कि 4 लिखा हुआ है, 4 का आपको दो गुणनखंड निकालना है कि इसको गुणा करें तो 4 आए और इसी को अगर जोड़ दें या घटा दें तो भी 4 आए। क्यों? क्योंकि यस का गुणांक आना चाहिए जोड़ने या घटाने पे। तो देखिए 2 2 जा आपका हो जाएगा 4 और 2 और 2 को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। इसको आप बहुत अच्छे से लगाना जानते हैं, इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है शायद। ऐसे हो जाएगा, 2 2 का पेयर बनाइए, इसमें कॉमन ले लीजिए तो 2s कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे 2s माइनस 1 बचेगा और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो 2s माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम शून्य की बात करें तो 2s माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो ये 2s बराबर 1 हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और दोबारा फिर दूसरे वाले को करेंगे तो भी वही आ जाएगा s बराबर 1/2। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है। तो आपको पता है शून्यकों का जो योग होता है वो माइनस b/, ये होता है और b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू 4 है। तो माइनस तो हमने फार्मूले का लगा दिया और -4/4, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका +1 बचा। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी कि c/a होता है। तो अचर पद आपका क्या है 1 और a क्या है आपका 4, 1/4 हो जाएगा। यही आपका संबंध हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको सबसे पहले हम सही रूप में लिख लेते हैं। कैसे? 6x² पहले लिख लिया, फिर आपका 7x हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। ठीक है, x⁻2 फिर x⁻1 फिर x⁻0। अब आपको 18 का क्षेत्रफल 18 हो जाएगा। 18 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा किया जाए तो 18 ही आ जाए और इन्हीं को जोड़ा या घटाया जाए तो 7 आ जाए। तो देखिए 9 और 2 को गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा और 9 में से 2 को क्या करेंगे माइनस, तो आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 2 2 का पेयर बनाइए, इसमें से कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए तो आपका 2x बचा, माइनस 3 बचा और प्लस 1 कॉमन लीजिए तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अगर इसका शून्य निकालिए तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 3/2 हो जाएगा और 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये आपका शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब संबंध निकालना है शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो शून्यकों का योग आपका क्या होता है -b/a। आपका b का वैल्यू क्या है -7 और a का वैल्यू 6, तो -7/6 तो बराबर
7/6 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, C/A। सी का आपका वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू आपका -3 है और ए का वैल्यू 6 है। तो -3/6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आपका -1/2 आ गया इसका वैल्यू। आगे देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल को देखिए, लिखा हुआ है 4u² + 8u। इसमें डायरेक्ट आप कॉमन बन रहा है, 4u कॉमन बन रहा है, तो आपका यहाँ पे u और +2 बचेगा। इसका शून्य का अगर हम निकालें तो u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -2। और एक 4u बराबर 0 करेंगे तो u का मान कितना आ जाएगा, 0। अब शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है आपका, -b/a होता है। b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू 4 है, तो -8/4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपका -2 आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल ये आपका हो जाता है C/A। अब देखिए यहाँ पे इसके C का वैल्यू होता है और इसमें है नहीं, तो C का वैल्यू हम 0 मान सकते हैं। तो आपका 0/4 हो जाएगा बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इसका हल। आपका लिखा है t² - 15। अब देखिए ना इसमें कॉमन बन रहा है ना ये हल हो रहा है, तो इसका ऐसे शून्य निकाल लेते हैं हम। तो t² - 15 बराबर 0। अगर शून्य निकालेंगे तो t² बराबर 15, तो आपका जो t बराबर हो जाएगा वो √15 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस होता है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका जो शून्य होगा वो +√15 हो सकता है और -√15। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है आपका -b/a। अब देखिए ये आपका c का वैल्यू है, जो कि b के वैल्यू में आपका t होना चाहिए था। ऐसे तो होता है ax² + bx + c, यानी जो b के वैल्यू के बगल में होता है वो चर होता है, चर की घात 1 होती है। और देखिए इसमें चर की घात 1 तो है नहीं, तो चर की घात 1 वाला आपका यहाँ पे पद अनुपस्थित है, और जो पद अनुपस्थित होता है उस पद का मान क्या होता है, 0। तो आपका जो b का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और बटे जो a का मान है वो आपका कितना है, 1। a के जगह पे यहाँ पे कितना है, 1 है, 0/1। तो ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल आपका होता है C/A, और C का वैल्यू आपका कितना है, -15, और A का वैल्यू 1, तो -15/1। यही आपका आंसर है, प्यारा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² - x - 4, इसको हल करिए। 3 चौके 12, यानी 12 का 2 गुणनखंड करिए तो 12 आए, और इन्हीं को जोड़िए या घटाइए तो 1 आए। इसके बगल 1 छुपा हुआ है, तो देखिए 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3x² - 4 - 3x - 4, 3x² - 4x + 3x - 4। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो 3x - 4, यहाँ पे +1 कॉमन ले लीजिए तो 3x - 4। एक ब्रैकेट में आपका 3x - 4 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा।
जब शून्य निकालेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। दूसरा शून्य x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा -1। संबंध बता दीजिए, शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। आपका जो b का वैल्यू है वो है -1, यहाँ पे 1 छिपा है तो -1/3, माइनस पहले का -1/3 यानी कि 1/3 आपका उत्तर आ गया। और शून्यकों का गुणनफल की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा c/a, और c का वैल्यू आपका कितना है -4, और a का वैल्यू आपका 3 है, -4/3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा सवाल आ गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई हो। तो यहाँ पे हम आपको एक नोट बता दें कि यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो और माना वह क्रमशः क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो द्विघात समीकरण होगा, क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये नोट आप याद रखिएगा, ये हमेशा आपका काम आएगा। और यहाँ पे आप बराबर 0 लगा दें। अब देखिए हमने क्या बताया कि यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है और माना वो क्या है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है, तो द्विघात समीकरण होगा, ये हमेशा होगा, यही द्विघात समीकरण आपका हमेशा होगा। तो देखिए ये सवाल में भी यही कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योग दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है, यानी कि जो पहला दिया गया है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरा दिया गया है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो द्विघात समीकरण बता दीजिए। तो आप इसका हल लिख सकते हैं आसानी से। क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर 1/4 हो जाएगा, और जो शून्यकों का गुणनफल दिया है आपका वो आपको -1 दिया है। अब जैसा कि हमने नोट में बताया था कि यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात जो समीकरण होगा, द्विघात समीकरण वो होगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप शून्यकों के योग को आप ये भी तो लिख सकते हैं, यही क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और यही क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अगर आपके शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए। तो x² आपका बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4x, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -1, तो यहाँ पे -1 और बराबर 0। अब आप चाहिए तो यहीं पे आंसर लिख दीजिए इसी को, और नहीं तो इस 4 को अगर हटाना है तो 4 से आप गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, अगर नहीं भी करेंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो देखिए जब 4 से गुणा करेंगे तो आपका यहाँ 4x² हो जाएगा माइनस यहाँ 4/4x हो जाएगा -4 बराबर 0। अब ये 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही आपका एक अच्छा सा द्विघात समीकरण आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, √2, 1/3।
तो इसमें आप शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। और आप जानते हैं यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तब जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। और इसी को आप अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा। तो आपका हो जाएगा x और इक्वल 0। ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 बराबर 0। यही आप आंसर लिख सकते हैं। अगर इस 3 को नीचे से हटाना हो तो 3 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। जब 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा x² और ये 3 √2x हो जाएगा और ये प्लस 1 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण होगा। अगला देखते हैं 0, √5 दिया है। इसका मतलब मूलों का जो योग दिया है वो 0 है और जो मूलों का गुणनफल कितना है वो √5 है। इस स्थिति में हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है, हम यहाँ से शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं थोड़ा। आपका होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस √5 बराबर 0। ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो x² प्लस √5 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास 1, 1 है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल इसका भी मान 1 है। तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण क्या होता है, अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो आपका x² माइनस इसका वैल्यू रखिए 1x और प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण हो जाएगा। अगला देखते हैं -1/4, 1/4। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है आपका -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। इस स्थिति में जो आपका द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस का 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4 बराबर 0। तो x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। आप आंसर यही लिख सकते हैं। 4 को हटाना हो तो 4 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 4x² हो जाएगा प्लस x और प्लस 1 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 4, 1 है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 हो जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस स्थिति में जो हमारा द्विघात समीकरण होता है मित्रों वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।